डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने चल रहे हैं वह टॉपिक, अगर एकेडमिक एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए यह वीडियो आज है उतना ही इम्पोर्टेंट एक आम इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए जो कहीं पर भी समाज में दो चार बातें बोलता है, कहीं पर नौकरी करता है, कहीं पर उसे कुछ कहने का अवसर मिलता है या किसी से भी किसी के समक्ष अपने कुछ वार्तालाप करता है, उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट आज यह वीडियो है। आप ऐसे समझें कि हम किसी के समक्ष कोई बात बोलते हैं और उस वाक्य में जो हमने अभी उसके सामने बोला है उसमें कोई गलती रह जाए जिस पर हम ध्यान ही ना देते हों, तो हमारी एक जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसमें कहीं ना कहीं एक बट्टा लग जाता है। अगर हम उस कमी को समझ जाएं तो शायद अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को और हम निखार सकते हैं। ये तो आम आदमी के लिए हो गया। इस टॉपिक में आज उनके लिए भी जो भले एग्ज़ाम नहीं देते हैं लेकिन समाज में रह करके कुछ अपनी बात को कहीं पर कहते हैं, कहीं पर सवाल करते हैं, कहीं पर जवाब देते हैं, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, उनके लिए भी आज यह उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं वाक्यों की अशुद्धियों की। वाक्यों की अशुद्धियां हमसे इस प्रकार से हो जाया करती हैं क्योंकि हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं और हम ऐसे ही समाज में बोलते भी रहते हैं। सामने वाला उस चीज को रीड भी करता है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम कंपटीशन दे रहे होते हैं, हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं अपने एकेडमिक, और उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कोई वाक्य दे दिया जाता है और उसके 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और वाक्य में यह दे करके पूछा जाता है कि इस वाक्य में अशुद्धियों को दूर कीजिए या इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। अब उसमें जो अशुद्धियां रहती हैं उसको हम अगर सही रूप में आज तक बोलते चले आए हैं, सही रूप में उसको अगर ग्रामर के आधार पर समझते चले आए हैं तो वो गलतियां नहीं होती हैं और हम उस गलती को दूर करके वाक्य को शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन कहां कहां पर गलतियां होती हैं, किस किस प्रकार की गलतियां होती हैं, ये हम अगर अभ्यास ना करें और अगर उसका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो इसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज इस वीडियो में आप इन सब मुश्किलों को, इन सब समस्याओं को, जितने भी प्रकार की अशुद्धियां हम वाक्यों में करते चले आ रहे हैं, उन सब को आज हम देखेंगे और साथ ही उसका समाधान भी हम आपको करके दिखाएंगे और आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरणों से भी परिचय कराएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सब उदाहरणों से भी आज हम आपका परिचय कराएंगे। तो आज आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वाक्यों की अशुद्धियां किस किस प्रकार से हमसे हो जाया करती हैं। आइए शुरुआत करते हैं, वाक्यों की अशुद्धियों को दिखाते हैं और फिर उसका हम समाधान भी प्रस्तुत करते हैं कि क्यों इस प्रकार की गलती यहाँ पर, क्यों इस प्रकार के शब्द यहाँ पर नहीं रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर वाक्यों की अशुद्धियों से संबंधित कुछ वाक्य हमने दे रखे हैं और उनमें किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि है। अब वो अशुद्धि किस प्रकार की होती है? कहीं पर हम वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं, कहीं पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं, कहीं पर कारक संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं, कहीं पर हम शब्दों का ठीक प्रकार से चयन ही नहीं कर पाते हैं, कहीं पर हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं, स्वर संबंधी अशुद्धियां, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। तो आइए उन सब अशुद्धियों को हम एक बार देखें और फिर उनके समाधान को भी हम सीखें और समझें। चलिए, यहां पर मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है, आज हम बाजार चलेंगे।
अब आप ऐसे ही अगर आगे बढ़ जाए तो इसमें लगेगा कि आपको कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो वर्तनी संबंधी गलती है। आज हम बाजार, बाजार नहीं होता है, इसको बाजार कहा जाता है, बाजार। यानी यहां पर देखिए स्वर संबंधी गलती हो गई वर्तनी की, यानी आज हम बाजार चलेंगे, ये सही वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा। यहां पर आप देखें मुझे संस्कृत का व्यवहारिक, ये व्यवहारिक शब्द यहां पर गलत है, व्यावहारिक होता है, यानी मुझे संस्कृत का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, व्यावहारिक होगा यहां पर। तो ऐसी जैसी गलतियां हम करते हैं, यानी व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। आगे और देख ले, रात को कुत्ते भौंक रहे थे, भौंक रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई छुरी भौंक रहे थे, भौंक रहे थे नहीं होता है, भौंक रहे थे होता है, भौंक रहे थे, भा पर औ की मात्रा होगी, भौंक रहे थे। तो यहां पर भौंक रहे थे गलत है, यहां पर बाजार गलत है, यहां पर व्यावहारिक गलत है। आगे और देख लीजिए आप, कुछ व्यंजन संबंधी भी गलतियां हम कैसे कर देते हैं। झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं होता है, टा नहीं होता है, यहां पर झूठ गलत लिखा हुआ है, झूठ बोलना पाप होता है, झूठ बोलना पाप है, ये होता है। टा यहां पर ठा है और टा हमने लिखा, और झटके में हम जब एग्जाम्स दे रहे होते हैं उतना ध्यान बारीकी से हम नहीं दे पाते हैं। इन सब पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं उस वाक्य में कोई वर्तनी संबंधी तो गलती नहीं है। वर्तनी में चाहे स्वर की गलती हो, चाहे व्यंजन की गलती हो, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए और वाक्यों से हम परिचय कराते हैं, और प्रकार की गलतियों को हम यहाँ पर सीखते हैं, ध्यान देते हैं। ये विविध विषय से परिचित हैं, ये विविध विषय से परिचित हैं, लग रहा है कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखें वचन संबंधी गलती है। ये विविध विषय से परिचित हैं, यहां पर लिखा है विविध विषयों से परिचित हैं, यहां पर विषय गलत लिखा हुआ है, यहां पर विविध विषयों से परिचित हैं, विषयों से, क्योंकि ये एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन का वाक्य है, विविध विषयों से परिचित हैं। आगे और एक इसी प्रकार का वाक्य देख लें आप, मेरे आंसू से रूमाल भीग गया, आंसू से रूमाल भीग गया, यहां पर आंसू गलत है, आंसू एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन होता है। यहां पर आप देखें आंसू, आंसुओं से होगा, आंसुओं से, आंसुओं से, मेरे आंसुओं से रूमाल भीग गया। तो इस प्रकार हम वचन संबंधी गलती कर देते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में आते हैं, जैसे प्राण है, होश है, आंसू है, हस्ताक्षर है, भाग्य है, ये सब वाक्य सदैव बहुवचन में आते हैं, और हम इसको अगर नहीं जानते हैं, इसको नहीं समझे हैं, तो हम ऐसी गलती कर जाते हैं। आइए और कुछ प्रकार की गलतियों को हम समझते हैं। पगड़ी ओढ़ कर आओ, यहां पर क्रिया संबंधी गलती हो गई है। पगड़ी ओढ़ कर नहीं आया जाता, बल्कि पगड़ी बांध कर जाया जाता है। यहां ओढ़ कर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, पगड़ी ओढ़ कर नहीं बल्कि बांध कर होगा, यानी वाक्य सही होगा पगड़ी बांध कर आओ। और एक वाक्य देख लें, वो नित्य गाने की कसरत करता है, नित्य गाने की कसरत करता है, यहां पर कसरत गलत है, गाने की कसरत नहीं किया जाता, गाने का अभ्यास किया जाता है। तो यहां पर कसरत शब्द सही नहीं है, यहां वो नित्य गाने की कसरत कर रहा है, यहां होगा वो नित्य गाने का अभ्यास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, यहां कसरत शब्द सही नहीं है। आइए कुछ और प्रकार की गलतियों को देखिए, अशुद्धियों को देखिए। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, बिल्कुल वाक्य लग रहा है कि सही है, परंतु यहां पर अव्यय संबंधी गलती है। जहां कहीं पर किसी वाक्य में यद्यपि आता है तो यद्यपि के साथ सदैव तथापि आता है, परंतु नहीं आता है। आप देखें यद्यपि वह बीमार था परंतु, यहां जो परंतु लिखा हुआ है ये परंतु यहां पर सही नहीं है, इसको यहां पर तथापि होना चाहिए, तथापि, यानी यद्यपि वह बीमार था
तथापि वो स्कूल गया। यद्यपि के साथ सदैव तथापि शब्द ही लगाना चाहिए। आगे और देखें, यह लिखा हुआ है बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। अब यहां पर आप देखें, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लग रहा है जैसे बच्चे को काट कर सेब खिलाना है, जबकि यहां पर सही वाक्य होगा, यहां पर क्रम की गलती है, शब्दों का जो क्रम है वो गलत जगह पर रख दिया गया है। यहां पर आप देखें, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ नहीं होगा, बल्कि बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। यानी यहां पर क्रम संबंधी गलती हो गई है, जो शब्दों का क्रम है वो गलत रखा गया है। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ नहीं होगा, बल्कि बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। तो इस प्रकार की हम गलतियां करते हैं। आगे और एक वाक्य देखें, सबसे नमस्ते। बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप गए सबसे नमस्ते। सबसे नमस्ते नहीं होता, यहां पर कारक संबंधी गलती है, सबको नमस्ते होता है। सबसे नहीं होगा, यहां पर सबको होगा। ये सबसे जो यहां पर लिखा हुआ है ये गलत है, यहीं पर अशुद्धि है, और यहां पर होगा सबको। सबको नमस्ते होता है, सबसे नमस्ते नहीं, सबको नमस्ते। आगे और देखें, वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई, एकत्रित यहां पर गलत है। शब्द चयन संबंधी यहां पर शब्द का जो निर्माण किया गया है वो गलत हो गया है। एकत्रित शब्द यहां नहीं होगा, वहां भारी भीड़ एकत्र हो गई। एकत्र हो गई माने इकट्ठा हो गई, तो यहां पर एकत्रित नहीं होगा बल्कि होगा एकत्र, यानी वहां पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। और एक प्रकार की जो अशुद्धियां हैं उसको भी हम समझ लें। परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए। परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, यहां देखिए जो बदलना शब्द आया है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य पुल्लिंग का लग रहा है, जबकि परीक्षा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही थी, परीक्षा हो गई। तो स्त्रीलिंग के शब्द के साथ आपको वाक्य में ध्यान देना है कि कहीं वो पुल्लिंग के रूप में तो नहीं हो गया है। परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, गलत है। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, यहां पर बदलनी चाहिए होना चाहिए। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग की गलती हो गई। यहां और देख लें, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। अब देखिए यहां पर शब्द चयन संबंधी गलती है। बड़ी मात्रा में जमा हो गए, कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, वहां पर मात्रा होती है, लेकिन यहां पर लोग हैं, व्यक्ति हैं, और व्यक्ति अगर है तो लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, ये गलत है। यहां मात्रा शब्द का जो चयन किया गया है वो गलत है, बल्कि लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। यहां मात्रा नहीं बल्कि क्या होगा, संख्या। संख्या यहां पर होना चाहिए, यानी लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, ये मात्रा यहां पर जो लिखा हुआ है वो गलत है। लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम कितनी गलतियां करते हैं, कितने तरह की गलतियां करते हैं। कहीं पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की गलती हो जाती है, कहीं पर वचन संबंधी गलती हो जाती है, कहीं पर क्रिया संबंधी गलती हो जाती है, कहीं पर अव्यय संबंधी गलती हो जाती है, कहीं पर कारक संबंधी गलती हो जाती है, कहीं शब्दों का निर्माण ही हम गलत कर देते हैं, कहीं शब्दों का चयन ही गलत कर देते हैं। तो इतने प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। कहीं पर हम शब्दों का जो क्रम है वही गलत कर देते हैं। तो इस प्रकार की गलतियों को हमें सीखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा, और बार बार अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो शायद इस प्रकार की गलतियां हमसे नहीं होंगी। अब आइए हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरणों से परिचय कराते हैं जो इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं, और वो कुछ कठिन वाक्य भी हैं। यहाँ पर वाक्य लिखे गए हैं, इनमें कुछ अशुद्धियां हैं और उन अशुद्धियों को हमें दूर करना है। देखिए किस किस प्रकार की अशुद्धियां यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। एक वाक्य है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। यहां जो ये प्रदान किया है, ये प्रदान शब्द जो आया है ये बिल्कुल गलत है। यहां पर प्रदान शब्द यहां पर नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में जो प्रदान शब्द है, प्रदान उस दान के लिए निश्चित कर दिया गया है जो किसी बड़े के द्वारा छोटे को दिया जाता है। लेकिन जब किसी छोटे के द्वारा किसी बड़े को या किसी बड़ी सत्ता को
जब कोई भेंट किया जाता है, कोई चीज प्रदान किया जाता है, कोई चीज दिया जाता है, दान किया जाता है, तो वहां पर प्रदान नहीं बल्कि अर्पण होता है, अर्पित किया जाता है। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि यहाँ पर छात्रों ने पंडित नेहरू बड़ी शख्सियत हैं, बड़े हैं और छात्रों द्वारा दिया जा रहा है, तो छात्र यहाँ पर छोटे माने जाएंगे। और जब किसी छोटे के द्वारा किसी बड़े को कोई चीज दान किया जाता है तो वहां पर प्रदान नहीं होता बल्कि वहां पर अर्पित होता है। तो यहाँ पर प्रदान किया नहीं होगा बल्कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, यानी यहाँ पर प्रदान शब्द ठीक नहीं है। आइए और देखते हैं, अगला वाक्य है चरखा काटना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें आप कि चरखा काटा नहीं जाता बल्कि चरखा चलाया जाता है, सूत काटा जाता है। तो यहां पर चूंकि चरखा काटना चाहिए आया है, इसलिए यहां पर ये जो काटना शब्द है ये गलत है। यहां पर चरखा चलाना चाहिए, यह आना चाहिए। यहां पर ये इसमें अशुद्धि थी और ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। फिर यहां पर देखें आप, पिताजी सकुशल पूर्वक यहां पहुंच गए। पिताजी सकुशल पूर्वक पहुंच गए। सकुशल मतलब ही होता है मतलब कुशल पूर्वक, यानी सकुशल कुशलता के साथ। तो जब सकुशल लगा हुआ है तो यहां पर पूर्वक नहीं लगेगा, यानी पिताजी सकुशल। यहां ये जो पूर्वक शब्द आया है ये ठीक नहीं है, यानी यहां पर होगा पिताजी सकुशल यहां पहुंच गए। इस तरह से छोटी छोटी गलतियां रहती हैं, वाक्यों में छोटी छोटी अशुद्धियां होती हैं और उन्हें हमें समझना चाहिए। आगे देखें, बेटों में युद्ध हो गया। बेटों में युद्ध नहीं होता, युद्ध तो देशों के बीच में होता है, सेनाओं के बीच में होता है, लेकिन बेटों में क्या होता है, युद्ध नहीं यहां पर सही है, बेटों में लड़ाई हो गई। लड़ाई यहां पर शब्द आना चाहिए, बेटों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई के अनुसार इसका स्त्रीलिंग में हो जाएगा, बेटों में लड़ाई हो गई। यहां पर हो गया है, यहां पर हो गई हो जाएगा। युद्ध चूंकि पुल्लिंग था और लड़ाई जब आप आ गया तो लड़ाई जो है वहां पर स्त्रीलिंग है, लड़ाई आ गई, तो यहां पर बेटों में लड़ाई हो गई, यह वाक्य सही होगा। आप देखें, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तलवार की नोक पर नहीं चला जाता है, तलवार की धार पर चला जाता है। यानी यहां पर जो नोक शब्द आया है ये बिल्कुल गलत है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, ये चीज यहां पर गलत थी। आगे देखें, यह विषय अत्यंत कठोर है। याद रखें, कोई वस्तु कठोर होती है, कोई व्यक्ति का निर्णय कठोर हो सकता है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है यह विषय अत्यंत कठोर है। कोई विषय कठोर नहीं होता बल्कि विषय कठिन होता है। यहां पर कठोर शब्द गलत है, कठोर का यहां पर कठिन शब्द आना चाहिए था, यह शब्द चयन सही नहीं है। तो यहां पर होगा यह विषय अत्यंत कठिन है। आगे और वाक्य देखें, कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। निश्चित रूप से हमारा देश गुलाम था, कई सौ वर्षों तक गुलाम था, लेकिन यहां पर जो वाक्य आया हुआ है वो वाक्य में देखिए त्रुटि है, अशुद्धि है। कहां पर अशुद्धि है देखें, कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। ये जो बेड़ी होती है ना, बेड़ियां, ये कहां पड़ती हैं, गले में नहीं पड़ती हैं, ये पैरों में पड़ती हैं, और यहां पर गले में आया हुआ है। इसका मतलब कई सौ वर्षों तक भारत के गले में नहीं बल्कि यहां पर पैरों में आप कहेंगे, तब जाकर के वाक्य सही होगा। पैरों में, यानी गले में नहीं बल्कि पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। अब देखिए यहां पर भी कैसे किस प्रकार से शब्दों का चयन सही नहीं हुआ है, तो हमें शब्दों के चयन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है वाक्यों को शुद्ध करने के लिए। आगे देखिए, वह रेडियो पर कह रहा था। यहां पर भी देखिए गलती कहां पर आपको दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई गलती नहीं है, लेकिन वह रेडियो पर कह रहा था, ये गलत है, कह रहा था नहीं होगा, वहां पर वह रेडियो पर बोल रहा था। ये जो कह रहा था यहां पर आया है ये गलत है, और यहां पर होगा वो रेडियो पर बोल रहा था। रेडियो पर कहा नहीं जाता बल्कि रेडियो पर बोला जाता है, तो यहां पर बोल रहा था हो जाएगा। आगे और देखें,
चारों वेदों का नाम बताओ। चारों वेदों का नाम बताओ। इसमें लग रहा है कुछ गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत है। यहां पर आप देखें, चारों वेदों का नाम बताओ। चारों वेदों, यहां पर बहुवचन हो गया और बहुवचन के अनुसार वाक्य बनाना चाहिए था। तो यहां चारों वेदों का, ये जो आया है ये गलत है, बल्कि यहां पर होगा चारों वेदों के नाम बताओ। चारों वेदों के नाम बताओ। चारों वेदों का नाम बताओ, ये गलत है। चारों वेदों के नाम बताओ, ये सही है। आगे और देखें, दो गाड़ियों की टक्कर हो गई। दो गाड़ियों की टक्कर तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वाक्य में जो शब्द का चयन किया गया है यहां पर कारक संबंधी गलती है। दो गाड़ियों की टक्कर नहीं हो गई, बल्कि दो गाड़ियों में टक्कर हो गई। यहां जो की शब्द आया है ये गलत है, यहां पर में होना चाहिए था। दो गाड़ियों में टक्कर हो गई। आगे देखें, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बहुत बार इसको लोग ऐसे ही समझते भी हैं और लोग बोलते भी हैं, और यह वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है अनेक शब्द लगा करके। याद रखें, वचन संबंधी गलती में यहां पर बहुत बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। एक का बहुवचन अनेक होता है। तो जब बहुवचन ही लगा हुआ है तो फिर बहुवचन को आप बहुवचन कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो यहां पर अनेक ही तो बहुवचन है, तो अनेक, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यानी एक से ज्यादा नाम है। तो जब एक से ज्यादा नाम के लिए अनेक होता है तो फिर अनेकों नहीं होगा, यानी ये अनेकों शब्द गलत है। यहां पर अनेक शब्द आएगा, क्योंकि अनेक ही बहुवचन है, एक का बहुवचन होता है अनेक, और अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसलिए अनेक जो शब्द है उसको भी बहुवचन बना करके लिखना ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर जो दर्शन शब्द है ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाग्य, दर्शन, प्राण, होश, हस्ताक्षर, ये शब्द जो हैं ये सदैव बहुवचन में आते हैं। तो यहां पर जो दर्शन शब्द आया है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, ये दर्शन शब्द बहुवचन है, इसलिए यहां पर आपका नहीं होगा, बल्कि आपके होगा। ये यहां पर आपका शब्द गलत है, यहां पर होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये शब्द होगा यहां पर। आइए और देखें, प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। अब देखिए, इसमें लग रहा है जैसे लोग बोलते हुए आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से कि मैं प्रातः काल के समय टहलने जाता हूं, या प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। जबकि आप यहां पर देखें तो जहां पर त्रुटि है, प्रातः काल, काल माने भी समय होता है और फिर यहां पर समय आ जाता है, इस नाते यहां पर ये गलत हो जाएगा। प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, ये गलत है, बल्कि यहां पर समय शब्द हटाएंगे, प्रातः काल टहलना चाहिए। ये जो के समय आया है यहां पर हटाना पड़ेगा, प्रातः काल टहलना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल का मतलब ही हुआ कि प्रातः का समय। तो यहां पर प्रातः काल और फिर समय नहीं आएगा, प्रातः काल टहलना चाहिए, ये समय शब्द गलत है। देखें आप, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। वापस का मतलब ही होता है लौट कर आना। तो जब वापस मतलब लौट करके आना हो गया तो फिर लौट आए कहने की जरूरत नहीं है, या तो अगर आप लौट आए कहते हैं तो फिर वापस कहने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही अर्थ यहां पर दे रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद वे लौट आए, यहां पर कर दीजिए, वापस को निकाल दीजिए यहां से, इस प्रकार से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वे वापस आ गए, या थोड़ी देर बाद वे लौट आए, दोनों बातें सही हो जाएंगी। या तो आप लिखेंगे थोड़ी देर बाद वे वापस आ गए, या थोड़ी देर बाद वे लौट आए। लौट आए और वापस लौट आए, वापस लौट आए ठीक नहीं है, वापस और लौट दोनों एक ही बात है, यानी लौट के आने को ही वापस आना कहते हैं। तो एक ही शब्द यहां पर कोई प्रयुक्त होगा, चाहे वापस और चाहे लौट आए। आगे देखें, एक वाक्य है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। अब आप देखें कि जब कहीं पर संदेह की यहां पर संभावना प्रकट कर रहे हैं शायद, तो फिर जरूर कैसे होगा? जरूर का मतलब ही होता है निश्चित,
या तो आप कहें कि तब शायद यह काम हो जाएगा, तो संभावना आपने प्रकट किया, लेकिन आप यहां पर लिखा हुआ तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, जबकि ये गलत है। दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं। जरूर हो जाएगा मतलब निश्चित रूप से हो जाएगा, और शायद लगा देते हैं आप तो वहां पर संभावना प्रकट कर रहे हैं, तो फिर निश्चितता खत्म हो जा रही है। इसका मतलब तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, ये गलत है। तब शायद को यहां पर से हटाना पड़ेगा, यानी तब यह काम जरूर हो जाएगा। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है। बात तो बिल्कुल सत्य है कि साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है, लेकिन यहाँ पर वाक्य में त्रुटि है। आप देखें, साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है। जब हम लेखिकाओं कह देते हैं तो ये अपने आप में ही महिला के लिए कहा गया है। पुरुष के लिए तो लेखक आता है और महिला के लिए ही लेखिका आता है। तो जब हमने लेखिकाओं की संख्या कम है ये कह दिया, तो फिर महिला लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाओं की संख्या कम है। ये जो महिला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है वो लेखिकाओं के साथ नहीं आएगा, यानी महिला शब्द नहीं होगा। साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाओं की संख्या कम है, यहाँ पर ये महिला शब्द काट देना है, निकाल देना है। आगे और देखें, यह काम आप पर निर्भर करता है। यह काम आप पर निर्भर करता है, यहां पर भी त्रुटि है। निर्भर है, करता है जो शब्द आया है, यह काम आप पर निर्भर है। ये अपने आप में ही हो गया कि आप ही पर निर्भर है, ये आप ही पर निर्भर कर रहा है ये। लेकिन यहां करता है जो शब्द आया है ये गलत है। यह काम आप पर निर्भर है, ना कि आप पर निर्भर करता है। यहां पर ये जो करता शब्द आया है ये गलत है, यहां पर इसको हटाना पड़ेगा। यह काम आप पर निर्भर है। आगे देखें, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं होता बल्कि घनिष्ठ संबंध होता है। यहां पर जो घोर शब्द आया है ये घोर नहीं होगा बल्कि घनिष्ठ शब्द होगा। घनिष्ठ, घनिष्ठ, यहां पर घनिष्ठ शब्द होगा, ये घोर शब्द यहां पर गलत है। इसका चयन यहां पर सही नहीं है। शब्दों के चयन पर हमें बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, यह बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। यहां पर जो कहा गया इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है, याद रखिए आयु संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है, जबकि अगर किसी की एज बतानी है तो वहां पर अवस्था दिखाया जाता है, यानी आयु शब्द यहां पर गलत है, यहां पर अवस्था आएगा, क्योंकि ये संपूर्ण जीवन काल की बात यहां नहीं हो रही है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, यानी यहां पर आयु नहीं बल्कि अवस्था शब्द यहां पर उचित है। आयु मैंने आपको बताया कि संपूर्ण जीवन काल के लिए आयु शब्द का चयन किया जाता है, जबकि बीच में अगर किसी की उम्र बतानी है तो यहां पर उसके लिए अवस्था शब्द या उम्र शब्द भी सही है। यहां पर देखें आप, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है, यहां पर भी देखिए त्रुटि है। एक प्रकार का नहीं होगा, अभंग एक मराठी छंद है। ये जो प्रकार का यहां पर आया है ये बिल्कुल गलत आया है। यहां पर देखें आप, अभंग एक मराठी छंद है, बस बात क्लियर हो गई कि अभंग एक मराठी छंद है। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है, यहां पर प्रकार का। देखिए अगला वाक्य है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। स्पष्टीकरण का मतलब ही होता है स्पष्ट करना। जब एक बार स्पष्ट करना आ गया तो फिर करने के लिए जो यहां शब्द आया है यह बिल्कुल गलत है। यहां पर मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, यह वाक्य गलत है। यहां पर करने के लिए हटाना पड़ेगा, यानी मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के
लिए तैयार हूं। यहां जो करने आया है शब्द, ये करने शब्द बिल्कुल गलत है, यहां पर ये अशुद्ध रहेगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। आगे देखिए, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। भागता हुआ और दौड़ता हुआ, इसमें अंतर है। भागता हुआ कहने का मतलब है किसी भय या आशंका से दौड़ लगाना, जबकि दौड़ना एक साधारण सी बात है, दौड़ लगाना, दौड़ करके आना, तेजी से आना। तो यहां पर जो आया है लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ये भागता हुआ यहां नहीं होगा, क्योंकि भागता हुआ तो भय और आशंका से होता है, जबकि वो मिठाई लेकर आ रहा है, तो मिठाई लेकर भागता हुआ नहीं आएगा, बल्कि लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ यहां पर लगेगा। भागता हुआ यहां पर गलत है, यानी ये भागता हुआ नहीं बल्कि दौड़ता हुआ आया। आगे और देखें, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। याद रखें, प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। तो यहां पर जो प्रश्न पूछते हैं आया है ये गलत है, पूछते की जगह पर करते आएगा, यानी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, यह गलत है, उचित नहीं है। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, यह बात बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है यहां पर। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, यह गलत है। पीछे शब्द यहां पर उचित नहीं है। पीछे के लिए यहां पर जो शब्द आएगा वो आएगा बाद, यानी मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। पीछे शब्द यहां पर अनुचित है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, केवल और मात्र ही, ये जो शब्द हैं इनमें से केवल एक ही आता है, दो शब्द एक साथ नहीं आएगा। शब्द केवल संकेत मात्र है, या तो केवल आएगा और या तो मात्र आएगा, क्योंकि यहां पर जो शब्द दिया हुआ है केवल और मात्र दोनों एक ही प्रकार के हैं, तो दोनों में से कोई एक केवल एक आएगा। यहां पर या तो आप कहें कि शब्द केवल संकेत हैं, या ये कह सकते हैं आप, या शब्द संकेत मात्र हैं। दोनों केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं आएगा। आगे देखें, इन दोनों में केवल यही अंतर है। मैंने अभी आपको बताया कि यही, संकेत, यही, केवल और मात्र, इन सब शब्दों में केवल एक ही लगाना पड़ता है, दो एक साथ नहीं आता। इन दोनों में केवल यही अंतर, यहां देखिए केवल भी है और यहां पर यही भी है, तो यहां पर इन दोनों में केवल शब्द हटाना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा इन दोनों में यही अंतर है, यानी केवल और यही में केवल एक आएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। यहां पर देखें, कॉन्सेप्ट समझें इसका। संभव का मतलब ही है हो सकना, संभव का मतलब ही है हो सकना, तो जब संभव का मतलब सकना हो गया तो फिर ये सकता नहीं लगेगा, यानी मुझसे यह काम संभव नहीं है, यही इतना लिखना है आपको। ये मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये सकता नहीं लगेगा, संभव का मतलब ही है हो सकना। आगे और देखें, किसी भी आदमी को भेज दो। किसी भी आदमी, किसी जो शब्द होता है वो किस ही, मतलब इस पर जोर दिया ही गया है पहले से ही, किसी मतलब ही हुआ किस ही, मतलब यहां पर किसी भी आदमी को भेज दो नहीं होगा, बल्कि यहां पर भी शब्द बिल्कुल एक्स्ट्रा जोर देने के लिए दिया गया है और वो नहीं होगा, पहले से ही यहां पर बल दिया गया है किसी आदमी को भेज दो, मतलब कोई आदमी, किसी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो, ये उचित नहीं है, भी शब्द यहां पर नहीं रहेगा। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। यहां पर ध्यान देने की बात है, जिस रूप में संज्ञा आई हुई है उसी रूप में उनसे संबंधित क्रिया भी आएगी। तो यहां पर आप देखें कि वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। जब पशु आया है तो पशु के साथ चरते शब्द आना चाहिए, और पक्षी आया है तो पक्षी के साथ उड़ते शब्द आना चाहिए। तो यहाँ जो क्रम है, पशु पहले है तो चरते पहले आना चाहिए था, पक्षी बाद में है तो उड़ते बाद में होना चाहिए था, यानी यहाँ पर व्यतिक्रम हो गया है क्रिया का,
क्रम बिगड़ गया है, वहां बहुत से पशु और पक्षी ये उड़ते इधर जाएगा और चरते यहां आएगा। यानी यहां पर वहां पर बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि पक्षी उड़ेगा, पशु नहीं उड़ेगा। आगे देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। अब यहां पर आप देखें, दुख के संदर्भ में निश्चित रूप से खेद की भी बात आती है, लेकिन खेद साधारण जीवन की बात है और जो दुख है वो नितांत हानि की बात है। तो यहां पर जब किसी की मृत्यु की बात है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, खेद शब्द यहां पर उचित नहीं है, यहां पर दुख शब्द आएगा। यानी शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखें, वह विलाप करके रोने लगा। ध्यान रखें, विलाप करना ही ज्यादा रोने को कहते हैं, मतलब विलाप करना मतलब ही रोना होता है, तो फिर रोने लगा शब्द यहां पर अनुचित है। यानी वह विलाप करके रोने लगा, यह बिल्कुल गलत है। यहां पर वह विलाप करने लगा, या तो आप ये कहें वह विलाप करने लगा, या वह रोने लगा, ये आप कहें, दोनों में से कोई एक रहेगा। यानी विलाप शब्द और रोने शब्द दोनों एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि विलाप करने का मतलब ही रोने लगा होता है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? अब यहां पर देखिए, ये जो पर शब्द आया है ये यहां पर अनुचित है, क्योंकि पत्र किसके नाम लिखा गया, किसके नाम पर लिखा गया, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी के नाम पर लिख दिया, नाम पर जा करके लिख दिया, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर पत्र किसके नाम लिखा गया है यही सही है, पर नहीं रहेगा। अब मेरी बात को मान लो, अब मेरी बात को शब्द जो यहां आ रहा है ये बिल्कुल गलत है, अनुचित है। अब मेरी बात मान लो, मेरी बात को मान लो, ये यहां पर गलत है, को नहीं रहेगा। सब लोग अपनी राय दें, कई लोग बैठे हुए हैं, कहा जाए कि सब लोग अपनी राय दें, तो सब लोग अपनी राय, कोई एक व्यक्ति थोड़ी ही है वहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोग अपनी अपनी राय दें। यानी सब लोग अपनी अपनी राय दें, यहां पर एक अपनी शब्द और भी बढ़ाना पड़ेगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। अब देखिए, मोहन और सोहन में सबसे तेज कौन है? सबसे तेज तब कहा जाता है जब किसी समूह में, जब किसी समुदाय विशेष में किसी एक को तेज कहना हो, तब वहां पर सबसे तेज कहा जाता है। लेकिन जब दो लोग हैं तो वहां दोनों लोगों के बीच में मोहन और सोहन में तेज कौन है, उन्हीं दोनों लोगों की बात हो रही, तो उन दोनों में तेज कौन है ये कहा जाएगा, उसमें सबसे तेज कौन है ये नहीं आएगा। यानी मोहन और सोहन में तेज कौन है, सबसे यहां पर सही नहीं है, सबसे शब्द यहां से हटाना पड़ेगा। उसको हर चौथे दिन दौरा आता है, दौरा आता है, दौरा आता नहीं है, दौरा पड़ता है। यानी यहां पर उसको हर चौथे दिन दौरा आता है, जो शब्द है ये गलत है, यहां पर होगा पड़ता है। यानी दौरा पड़ता है, दौरा आता थोड़ा ही है। फिर देखिए, सुनते सुनते कान पक गया है। कान एक ही नहीं होता है, दो होता है, और हिंदी में एक से अधिक होता है तो बहुवचन हो जाता है। जब कान, यहां पर कहा गया कि सुनते सुनते कान पक गया, तो एक वचन की बात हो रही, सुनते सुनते कान पक गए, यहां पर गया नहीं होगा बल्कि गए शब्द होगा। आगे देखिए, बड़ा जबरदस्त शिकारी था, ये तो शब्द की ही गलती है, शब्द निर्माण लोग बोलते हुए आपको मिलेंगे। जबरदस्त, जबरदस्त नहीं होता बल्कि जबरदस्त होता है, जबरदस्त, जबरदस्त, यहां पर जबरदस्त होगा, जबरदस्त शब्द गलत है, इसकी वर्तनी ही गलत है। निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराधी, अपराधी से निरपराधी लोग बना लेते हैं, यहां पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि निरपराधी नहीं होता बल्कि निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यानी यहां निरपराधी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, निरपराध, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। यहां देखिए, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक ना सका। गोलियों की बाढ़ नहीं होती है, पानी की बाढ़ आती है, गोलियों की बौछार होती है, तो यहां पर गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक ना सका। यानी यहां बाढ़ नहीं बल्कि क्या आएगा, बौछार आएगा, बौछार,
ये बाढ़ शब्द यहां पर उचित नहीं है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के अंदर असंतोष थोड़ी फैलेगा, यहां पर जनता में असंतोष फैल गया। यहां जो अंदर शब्द आया है वो अंदर नहीं होगा बल्कि में शब्द आएगा, ये अंदर शब्द गलत है। जनता में असंतोष फैल गया यानी के अंदर जो आया है ये शब्द गलत है। आगे देखें, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। एक फूलों की माला, एक फूलों की माला नहीं होती बल्कि फूलों की एक माला, ये एक शब्द यहां जाएगा। छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। माला एक फूल की नहीं होती, फूलों की होती। माला आ गया तो मतलब कई फूल हो गए, तो फूलों की एक माला पहनाई। आगे यहां देखिए, राधा ने माला गूंध ली। गूंध पर ध्यान दीजिएगा, गूंध आटा गूंधा जाता है, माला गूंथा जाता है, गूंथ ली, था रहेगा यहां पर, यानी राधा ने माला गूंथ ली, था रहेगा, धा नहीं रहेगा। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है। यहां पर उपस्थित लोगों ने संकल्प किया नहीं होगा बल्कि संकल्प लिया नहीं होगा बल्कि संकल्प किया होगा। आगे देखिए, चिड़ियां गा रही हैं। चिड़ियां गा रही हैं, ये शब्द गा रही हैं गलत है क्योंकि चिड़िया गाती नहीं है। हमें उसकी बोलने की आवाज़ जो हमने उसकी जो आवाज़ है वो बोली है वो हमें भले गाना लग रहा हो, लेकिन चिड़िया बोलती नहीं है, चिड़िया चहक रही हैं। चिड़िया चहक रही हैं, गा रही हैं नहीं बल्कि चहक रही हैं, चहक रही हैं, चिड़िया चहक रही हैं। कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। यहां देखिए, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। यहां पर भी कॉन्सेप्ट है। यहां पर जो ये अस्त्र शब्द आया हुआ है ये यहां पर उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि अस्त्र उस हथियार को कहा जाता है जिसे फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्र उस हथियार को कहा जाता है जिसे हाथ में लेकर चलाया जाता है। अब आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हथियारों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि उसे अस्त्र कहा जाएगा या शस्त्र कहा जाएगा। बम फेंक कर चलाया जाता है, मिसाइल फेंक करके, भाला फेंक करके, तो जहां फेंक करके चलाया जाएगा वहां पर अस्त्र होगा, लेकिन जो हाथ में लेकर के चलाया जाएगा उसे हम अस्त्र नहीं बल्कि शस्त्र कहेंगे। तो यहां पर जो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है ये अस्त्र शब्द नहीं रहेगा बल्कि यहां पर बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे देखें, उसके चाचा को लड़की हुई है। उसके चाचा को लड़की हुई है, ये चाचा को जो शब्द आया है को नहीं होगा, क्योंकि जब कोई संबंध या स्वामित्व की बात आती है तो संप्रदान के लिए को शब्द ना आकर के शब्द आता है। यहां उसके चाचा के लड़की हुई है, लड़की तो चाची को ही हुई होगी, तो कहने का मतलब ये कि संबंध की बात है, स्वामित्व की बात है, तो यहां पर को ना होकर के आएगा, यानी उसके चाचा के लड़की हुई है। यहां पर आपको के कहना पड़ेगा। आगे फिर देखें, इस गीत की दो चार लड़ियां सुना दो। लड़ियां गीत में नहीं होती हैं, लड़ियां माला में होती हैं, और गीत में लड़ियां नहीं बल्कि कड़ियां होती हैं। तो यहां पर इस गीत की दो चार लड़ियां शब्द यहां गलत है, यहां पर होगा कड़ियां, यानी इस गीत की दो चार कड़ियां सुना दो। लड़ियां नहीं बल्कि कड़ियां शब्द आएगा। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। अब आप दो चीज यहां पर भी कॉन्सेप्ट एक समझ लें। प्रायः शब्द जहां पर आ जाएगा वहां पर कभी कभी शब्द बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रायः और कभी कभी एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। प्रायः का मतलब, तो यहां पर होगा प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। ये कभी कभी शब्द यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर प्रायः शब्द आया हुआ है। आगे देखें, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। यहां पर भी आप समझ लें, सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है नहीं होता, आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आयुष्मती,
क्योंकि विवाह के बाद, यहां सौभाग्यवती नहीं होगा, आयुष्मती होगा। विवाह के बाद ही कन्या सौभाग्यवती होती है, तो यहां पर आपको सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यह गलत है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यह सौभाग्यवती नहीं होगा, क्योंकि विवाह के बाद ही कन्या को सौभाग्यवती माना जाता है। आगे देखें, उन दोनों का परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। उन दोनों का परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। अब आप यहां पर भी कॉन्सेप्ट समझें कि परस्पर मतलब ही होता है एक दूसरे से। तो जब परस्पर का मतलब ही एक दूसरे से होता है, तो परस्पर के साथ एक दूसरे ये लगाना अनुचित है। यहां पर है कि उन दोनों का परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, तो यहां पर या तो परस्पर आप हटा दें और या तो एक दूसरे से हटा दें, यानी उन दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे से नहीं रहेगा। आगे देखें, वे अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे। वे अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे। भावी जीवन कैसे होगा? जब जीवन चल रहा है तो यहां पर भावी जीवन नहीं होगा, बल्कि वे अपना शेष जीवन, भावी शब्द यहां सही नहीं है, बल्कि वे अपना शेष जीवन यहीं बिताएंगे। यानी जो बचा हुआ जीवन है वो, उसके लिए भावी शब्द नहीं आता बल्कि शेष शब्द आता है। तो वे अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे, ये भावी शब्द यहां नहीं होगा बल्कि शेष शब्द होगा। आगे देखें, मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया था। बिल्कुल सत्य बात है, भैया असफल इसीलिए रहे क्योंकि परिश्रम नहीं किए। लेकिन यहां पर वाक्य में जो त्रुटि है वो ये देखें कि मैं यहां पर शब्द आया है और मैं के साथ हमने नहीं आता। हम के साथ हमने आता है, लेकिन मैं के साथ मैंने आएगा। तो यहां पर जो शब्द है ये हमने यहां पर गलत है, बल्कि यहां पर आएगा मैंने। यानी मैं असफल रहा क्योंकि मैंने परिश्रम नहीं किया था। आगे और देखें, नौकर का कमीज, नौकर का कमीज नहीं होता बल्कि नौकर की कमीज होता है। यहां पर का शब्द गलत है, यहां पर आएगा की शब्द। और देखें, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। अब आप देखें यहां पर एकाध बातें आती हैं, ये बहुवचन में बना करके प्रस्तुत किया गया, जबकि एक बहुवचन नहीं है और उसके साथ आध है तो वो भी बहुवचन नहीं है। तो यहां पर एकाध बातें और देखने में आती हैं, गलत है। ऐसी एकाध बातें नहीं होगा बल्कि बात होगा यहां पर, क्योंकि ये एक वचन का वाक्य है। और देखने में आती है नहीं होगा बल्कि है होगा, क्योंकि ये वाक्य एक वचन का वाक्य है। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। तो इस प्रकार हमने आज आपको काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरणों से परिचित करा दिया है, जो इम्तहान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके कुछ समाज में बोलचाल करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे उदाहरण जो वाक्य के अशुद्धि से संबंधित थे उनसे हमने आपको परिचित करा दिया, उसके समस्याओं का समाधान भी करा दिया, किस किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं वाक्य में वो सब भी हमने परिचित करा दिया, उसका समाधान भी दिखा दिया। अब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, जिससे आप अभ्यस्त हो जाएं सही बोलने के और सही लिखने के, और ताकि एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर, हिंदी शब्द सागर चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि लोग भी जो है वो उससे लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।